हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं चाइनीज कंट्रोल्ड लोन ऐप के बारे में। एक ऐसा लोन ऐप जहां पर आप इंस्टेंटली तुरंत आप लोन के लिए अप्लाई करिए और तुरंत आपको पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन इसके रिटर्न में आपको उस एप्लीकेशन जो ऐप है, जो लोन का जो ऐप है, ठीक है, वहां पे आपको आपके जो डिटेल्स होते हैं, लाइक आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका बैंक का डिटेल, ये सारी चीजें आप वहां पे आपको फिल करनी पड़ती हैं। और आपको आसान किस्तों में आप लोन ले लीजिए और आपको आसान किस्तों में उसका रीपेमेंट करने का ऑप्शन भी वहां पे अवेलेबल होता है। कुछ ऐसे लुभावने ऑफर के चक्कर में हमारे भारत के जो लोग हैं, जिन्हें पैसे की जरूरत है इंस्टेंट, ऐसे लोग क्या करते हैं, इस चाइनीज कंट्रोल्ड लोन ऐप के ऊपर लोन के लिए एप्लीकेशंस देते हैं और इन्हें पैसे भी मिल जाते हैं। ठीक है, और पैसे मिलने के बाद फिर ये जो चाइनीज कंट्रोल्ड जो लोन ऐप जो है, इसके जो कंट्रोलर जो लोग हैं, जो चाइना में बैठकर इस ऐप को कंट्रोल करते हैं, और इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टाफ लोग हैं, जो इनके रिकवरी एजेंट से जो पैसे की वसूली करते हैं, एक बार लोन देने के बाद वो क्या करते हैं पता है? ये लोग उस व्यक्ति के जिन्होंने लोन लिया है, उनके अकाउंट के पूरे पैसे को गायब कर देते हैं, पूरा अकाउंट खाली। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, ये जो चाइना के द्वारा ये जो लोन ऐप जो बनाया गया है, इस लोन ऐप से आपको बचना है। यदि आपने इस चाइना के लोन ऐप के थ्रू यदि आपने लोन ले भी लिया है, तो आप इसके लोन का रीपेमेंट नहीं करिए, बिल्कुल भी नहीं करिए। इसको लेकर हमारे भारत सरकार ने बहुत बड़े लेवल पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है और लोगों को जागरूक किया है, लोगों को सूचित किया है कि यदि ऐसे लोन ऐप के थ्रू यदि किसी ने भी लोन लिया है, तो ऐसे लोन का आपको रीपेमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। और यदि कोई भी बंदा यदि आपको कॉल कर रहा है इस लोन से संबंधित रीपेमेंट के लिए कि आपकी ईएमआई है वो भर दीजिए, आपका लोन का इतना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है भर दीजिए, तो आपको इसका पेमेंट बिल्कुल और कतई नहीं करना है दोस्तों। क्योंकि ये जो चाइनीज जो कंट्रोल जो ऐप होते हैं, जो लोन के जो ऐप होते हैं, ये गैर कानूनी तरीके से हमारे भारत देश में चलाए जा रहे हैं, डिजिटल के फॉर्म में एप्लीकेशंस के थ्रू चलाए जा रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से। इनको परमिशन नहीं दिया गया है। चाहे ये कोई छोटी मोटी एनबीएफसी हो या फिर कोई बैंक हो जो कि ऑनलाइन तरीके से लोन बांट रही है लोगों को, ये अनरजिस्टर्ड है, गैर कानूनी है। आरबीआई ने इनको मान्यता नहीं दी है, ये नॉन रजिस्टर्ड है इंडिया में। ये लोग आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस और गाइडलाइंस को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और ये ऐसे लोन के एप्स हैं जो भारत में आकर बड़े लेवल पर मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, पैसों की हेराफेरी करते हैं, घोटाले करते हैं, लोगों के अकाउंट से पैसे उड़ा लेते हैं, गायब कर लेते हैं, और पैसे इकट्ठा करके ये अपने देश में, अपनी कंट्री में लेके जाकर वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत के जो लोग हैं, जिन्हें पैसे की नीड है, वो लोग क्या करते, ऐसे लोन ऐप के थ्रू छोटे मोटे लोन लेकर और बाद में आसान किस्तों, इजी ईएमआई जैसे लुभावनी ऑफरों में फंस जाते हैं। और बाद में यही जो चाइनीज जो लोन ऐप जो लोग कंट्रोल करते हैं ना, जो इनके जो कर्ता धर्ता जो लोग हैं, जो इनके कंट्रोलर हैं, ये क्या करते हैं, हमारे भारत के जो गरीब लोग हैं, ऐसे लोगों से जबरन वसूली करते हैं, घोटाली बाजी करते हैं, और इनसे जितने भी अमाउंट इन्होंने लोन के रूप में दिए थे, उसका 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना पैसे इनसे वसूल करते, डरा धमका कर, जबरन वसूली करके, परेशान करके, हैरास करके, बार बार कॉल पे कॉल करके। तो यदि दोस्तों आपने ऐसे कोई चाइनीज लोन ऐप से यदि आपने लोन लिया है, तो मेरा ऐसा आपको सजेशन है, रिकमेंडेशन है, मेरा ही नहीं भारत सरकार का है। आप जाइए, बहुत सारे न्यूज चैनलों पे इस लोन ऐप का जो जाल बिछाया गया है, इसको लेकर सूचनाएं फैलाई जा रही हैं कि ऐसे लोन ऐप से बचिए, ऐसे लोन ऐप से पैसा मत लीजिए और अपने पर्सनल डिटेल्स शेयर मत कीजिए, क्योंकि ये आपके पर्सनल डिटेल्स का मिसयूज करेंगे आगे चलकर। आपकी जो डेटा है उसको अपने पास इकट्ठा कर रहे और आगे चलकर इस डेटा का वो मिसयूज करेंगे दोस्तों। तो यदि आपने ऐसे लोन ऐप के थ्रू पैसा ले लिया है, तो आपको 1 रुपया भी इनका रीपेमेंट नहीं करना है, भरने की जरूरत नहीं है। यदि ऐसे चाइनीज लोन ऐप यदि आपको कॉल करते हैं,
तो इसकी सूचना, इसकी इंफॉर्मेशन तुरंत आपको इमीडिएटली आपको साइबर क्राइम को आपको देनी है। साइबर क्राइम का जो डिपार्टमेंट है वहां पे जाके आपको इसकी सूचना देनी है। आप कॉल करके भी इसकी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। और आपके जो नजदीकी जो पुलिस स्टेशन है वहां पे भी आपको इन्फॉर्म करना है कि ये एक ऐप है, चाइनीज लोन ऐप है, और ये मुझे इनके जो एजेंट्स हैं, इनके जो रिकवरी एजेंट्स, इनके जो स्टाफ है, जो एडमिन है, ये मुझे बार बार कॉल करके हैरेसमेंट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और डबल अमाउंट, 3 गुना 4 गुना अमाउंट की डिमांड कर रहे हैं। और ये एप्स तो ऐसे भी हैं, ये चाइनीज के जो ऐप है लोन के, ये तो ऐसे हैं कि भाई यदि आपने इनसे वीडियो कॉल पे यदि बात कर लिया गलती से, तो ये आपके वीडियो की अश्लील तस्वीरें बना लेंगे, और अश्लील तस्वीरें बनाकर वो वीडियोस आपको शेयर करेंगे, और जितना आपने लोन लिया है ना उसका 10 गुना आपसे पैसा वसूल करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा भारत देश में इसका जाल बिछाया गया है और इसमें लोग फंस रहे हैं। और इसको लेके हमारी भारत जो सरकार है वो बहुत कड़े एक्शन भी ले रही है, लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है, लोग अरेस्ट भी हो रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से ऐसे जो बड़े बड़े जो ठगी लोग हैं, जिन लोगों ने ऐसे फ्रॉड लोन ऐप का जाल बिछा रखा है, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है। सो दोस्तों, ऐसे लोन ऐप से आपको बचना है। सो यदि आप इन लोन ऐपों के थ्रू यदि आपने लोन ले रखा है, तो अब आपको इनका रीपेमेंट नहीं करना है, इनकी ईएमआई को आपको नहीं भरना है, इनको सीधे जवाब देना है कि हम आपको 1 रुपया भी देंगे नहीं, आपको जो करना है कर लीजिए। और इनकी शिकायत दर्ज करवाइए आप, ऐसे लोगों को पकड़वाइए आप, क्योंकि ये सब देश के विरोधी लोग हैं, हमारे भारत देश के विरोधी लोग हैं। ये क्या करते हैं, हमारे लोगों से बड़े पैमाने पर पैसा इकट्ठा करके अपने देश में, अपने कंट्री में लेके जाकर वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। एक बड़े लेवल पर मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है, पैसों की हेराफेरी की जा रही है, घोटालेबाजी की जा रही है। और ये जो पैसा जो इकट्ठा किया जा रहा है, किसका इकट्ठा किया जा रहा है? जो लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है, जो लोग जिन्हें बोलते हैं ना कि तकनीकी का ज्ञान नहीं है, बस वो पैसे के लालच में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कि भाई विदाउट एनी फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन घर बैठे बैठे लोन मिल जा रहा है, सिर्फ छोटी मोटी इंफॉर्मेशन दे दो, आधार कार्ड, पैन कार्ड का डिटेल दे दो, बैंक का डिटेल दे दो। यही पे सबसे बड़ी गलती हो जाती है, बैंक का डिटेल दे देते हैं। और जब आप बैंक का डिटेल्स दे देते हैं तो आपके साथ में कहीं ना कहीं आपके साथ में एक ऑनलाइन, बहुत बड़ा ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है। सो दोस्तों, ऐसे बड़े बड़े ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए आप किसी भी लोन ऐप के थ्रू आप लोन मत लीजिए। आप ऐसे में कहीं ना कहीं आपको इसका भारी भरकम बड़ा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। सो हमारी जो भारत सरकार है वो भी एक्टिव हो चुकी है, ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। हमारी जो साइबर क्राइम की जो टीम है, उस साइबर क्राइम की टीम बड़े लेवल पर इसके ऊपर एक्शन ले रही है और लोगों को अरेस्ट कर रही है, लोगों को गिरफ्तार कर रही है। और ये सारे के सारे जो लोन के जो ऐप है, जो दूसरे देशों के द्वारा हमारे देश में चलाए जा रहे हैं, उनको कंट्रोल किया जा रहा है। ऐसे लोन ऐपों को बड़े पैमाने पर बैन किया जा रहा है, इनको खत्म किया जा रहा है दोस्तों। तो ऐसे लोन ऐपों से आपसे मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोन ऐपों से, ऐसे फ्रॉड लोन ऐपों से आप इंस्टेंट लोन लेने की चाहत में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारिए और ऐसे लोन ऐपों से लोन मत लीजिए दोस्तों। और यदि आपने लोन ले भी लिया है तो इनका रीपेमेंट मत करिए, इनकी ईएमआई मत भरिए दोस्तों। आप कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड हैं, ये आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं, इनको आरबीआई ने मान्यता नहीं दी है। ये गलत तरीके से समझो कि ये बहुत बड़े ऑनलाइन घुसपैठी लोग हैं, ऑनलाइन घुसपैठी, जो कि गलत तरीके से आपको थोड़े बहुत अमाउंट देकर उसका 10-10 गुना आपसे वसूल कर रहे हैं, आपको डरा धमका कर, आपको हरास करके, आपको परेशान करके। तो समझिए कि किस लोन के थ्रू आपने, किस ऐप लोन के थ्रू आपने पैसे लिए हैं। जैसे ही आपको पता चल रहा है कि ये बाहरी, ये चाइनीज कंट्रोल्ड लोन ऐप है, तो इसको उखाड़ फेंकिए और ऐसे चाइनीज कंट्रोल्ड लोन ऐप से दोबारा वापस से पैसे मत लीजिए। यदि ले लिए हैं तो इसको भरिए मत दोस्तों। फिलहाल अभी हाल ही में ईडी, प्रवर्तन निर्देशालय ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनके ऊपर, ऐसे लोन ऐपों के ऊपर, इनके जो कंट्रोलर हैं, जो इनको मैनेज कर रहे हैं, इनके ऊपर बहुत बड़े लेवल पर लीगल एक्शन लिया, बड़ी कार्रवाई की है। किसने? ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बड़े लेवल पर कार्रवाई की है, क्योंकि ये बड़े लेवल पर मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, पैसों की हेराफेरी करते हैं, घोटालेबाजी करते हैं।
आम जनता के पैसे को ये गलत तरीके से निकालते हैं और एक बड़ा भारी भरकम अमाउंट जब इनका इकट्ठा हो जाता है तो इसको सिंगापुर, चाइना ऐसे देशों में लेके जाकर क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। सो दोस्तों सावधान, अलर्ट हो जाइए। ऐसे लोन ऐपों के थ्रू, ऐसे जो एप्स जो हैं, जो फैले हैं, जो गलत तरीके से थोड़े थोड़े पैसे बांटकर उसके रिटर्न में आपसे भारी भरकम पैसे वसूल करते हैं, ऐसे लोन ऐपों से बचिए और आपके जो बैंक अकाउंट है वो खाली ना हो जाए, आपके साथ में फ्रॉड ना हो जाए, धोखाधड़ी ना हो जाए, आप ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार ना हो जाए। इससे यदि आपको बचना है तो ऐसे लोन ऐप के थ्रू पैसे बिल्कुल भी मत लीजिए और अपने आप को सेफ और सुरक्षित रखिए, अपने पैसे को सुरक्षित रखिए दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आज का ये जो वीडियो है यदि आपको पसंद आया हो दोस्तों तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि मन में कोई डाउट है, कोई शंका है, कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको जरूर इसका जवाब दूंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।